नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर गुरु की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। कुंभ लग्न में गुरु धन स्थान और लाभ स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है, इसीलिए गुरु की महादशा का फल निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा देखने को मिलता है। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर जब भी गुरु की महादशा आती है तो दूसरे भाव से और 11वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और गुरु के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। दूसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है? धन, कुटुंब, वाणी, चेहरा, सच या झूठ, खान पीन की आदतें और राइट आंख। 11वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? बड़े भाई बहन, लाभ, मित्र, पुत्रवधु, श्रेय, शाबाशी, मनोकामना की पूर्ति और लेफ्ट कान। गुरु के कारक तत्व में क्या क्या आता है? ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, गुरु, सदगुरु, पूजा पाठ, होम हवन, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति आस्था, साधु, संत, महात्मा, पुजारी। और गुरु शुभ प्रसंगों का कारक है। स्त्री की कुंडली में उसके पति का कारक है। तो जब भी गुरु की महादशा आती है तो दूसरे भाव से और 11वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और गुरु के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है उस सारी बातों का फल देखने को मिलता है। गुरु दूसरे और 11वें स्थान का स्वामी होकर जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव के अनुरूप फल देखने को मिलेगा, उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि धनाधिपति और लाभाधिपति बनकर गुरु सप्तम भाव में बैठा हो तो हम कह सकते हैं कि गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर कोई व्यक्ति कुंवारा होगा तो उसके विवाह के योग बनेंगे, पत्नी के द्वारा लाभ होगा, या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस किया जाए तो उसे निश्चित लाभ होगा। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। गुरु की महादशा का प्रेडिक्शन करने के 2 सटीक नियम मैं बताने जा रहा हूं। उसमें पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर गुरु जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रख दिया जाए और पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि गुरु मिथुन राशि में है तो मिथुन राशि को लग्न में रखकर जब पूरी जन्म कुंडली को घुमा देते हैं तो दशा कुंडली बन जाती है, जो आपके सामने बनाकर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि चौथे भाव के अंदर बुध उच्च का होकर भद्र योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा? गुरु की महादशा के अंदर जब भी बुध की अंतर्दशा आएगी तो हम कहेंगे कि व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, माता के सुख में वृद्धि होगी। बुध लग्नाधिपति भी है तो हम कह सकते हैं कि उसकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। गुरु की महादशा का प्रेडिक्शन करने का दूसरा नियम कि गुरु की महादशा 16 साल की होती है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 5 साल 4 महीने का समय आता है। गुरु की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 5 साल 4 महीने, उसके अंदर जन्म कुंडली में गुरु जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। मान लो कि जन्म कुंडली के अंदर गुरु 10वें भाव में बैठा है तो 10वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। गुरु की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 5 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि जो 11वें भाव में है तो 11वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। गुरु की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 5 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु की जो दूसरी राशि है मीन राशि जो दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में होगा तो ये सारी बातों का फल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर गुरु नीच राशि में निर्बल होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट होगा, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 6वें 8वें 12वें भाव में निर्बल होता होगा तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर मान लो गुरु शुभ स्थिति में है और गुरु शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो गुरु की महादशा के अंदर कैसा फल मिलेगा। सबसे पहले हम दूसरे भाव को कंसंट्रेट करते हैं। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में है तो गुरु की महादशा के अंदर व्यक्ति को कुटुंब के सुख में वृद्धि होती है और रिश्तों में मधुरता बढ़ने लगती है। व्यक्ति के पास कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ने लगती है। व्यक्ति के चेहरे पे तेज, प्रभाव, ओजस, स्थिरता बढ़ने लगती है। व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होने लगती है। अभी हम 11वें स्थान को कंसंट्रेट करेंगे
कि अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में हो तो गुरु की महादशा के अंदर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता हो तो उसे व्यापार के अंदर निश्चित तौर पे बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर वो जो भी उपलब्धि हासिल करना चाहता है वो कर पाता है और उसे श्रेय और प्रशंसा का वो अधिकारी बनता है। उसका बड़ा भाई और मित्रों से रिश्ता सुधरने लगता है या फिर बड़े भाई और मित्रों के द्वारा उसे लाभ होने लगता है। अभी हम लोग गुरु के कारक तत्व के बारे में स्टडी करेंगे कि गुरु के कारक तत्व क्या है। अगर मान लो कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में है तो गुरु की महादशा के अंदर कैसा फल मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गुरु ज्ञान का कारक है। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में हो तो गुरु की महादशा के अंदर कोई व्यक्ति गुड़ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे कोई भी गुड़ शास्त्र सीखना चाहता हो तो वह आसानी से सीख सकता है। और अगर कोई जानकार विद्वान गुरु मिल गया तो कम समय के अंदर काफी गहन ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गुरु व्यापार का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में हो तो गुरु की महादशा के अंदर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता हो तो निश्चित तौर पे अच्छी सफलता प्राप्त होती है। गुरु धर्म और आध्यात्म का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में हो तो गुरु की महादशा के अंदर व्यक्ति किसी ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक व्यक्ति के संपर्क में आता है और उसे पूजा पाठ, होम हवन, यात्रा, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, दान पुण्य, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, सत्संग, प्रवचन जैसे धार्मिक, आध्यात्मिक कार्यों में उसकी रुचि बढ़ने लगती है। गुरु सुख का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में हो तो गुरु की महादशा के अंदर व्यक्ति सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करता है और समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो अगर गुरु खराब है तो कैसा फल मिलेगा। मैंने जितनी बातें कही वो सब का रिवर्स फल मिलेगा। जहां जहां अच्छा फल मिलने वाला है वो सारी बातों का बुरा फल मिलेगा। फिर वो दूसरा भाव हो, 11 भाव हो या गुरु जिस भाव में बैठा हो उसका। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर गुरु की महादशा 16 साल की होती है तो ये पूरे के पूरे 16 साल अच्छे नहीं जाते। जब भी मारक ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता है। यानी कि गुरु की महादशा के अंदर जब भी सूर्य की अंतर्दशा और चंद्र की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति बुध, भाग्याधिपति शुक्र और गुरु ये सभी कुंडली के कारक ग्रह है। तो गुरु की महादशा के अंदर जब भी शनि की अंतर्दशा, बुध की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा और गुरु की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि ये सारे ग्रह कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए। अभी रह गए राहु और केतु। तो राहु और केतु का प्लेसमेंट देखने के बाद निर्णय लेना चाहिए कि राहु केतु का फल कैसे मिलेगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो कुंडली के अंदर गुरु कमजोर हो, पीड़ित हो, निर्बल हो, अस्त का हो, वृद्ध अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो उसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ओम ह्रीम गुरुवे नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करें और गुरु को दिल से प्रार्थना करें। उसके बाद देवाधिदेव महादेव, जगत गुरु, परम गुरु शिव जी की पूजा आराधना करें। साधु, संत, पुजारी, गुरु, ब्राह्मण का मान सम्मान करें, उन्हें भरपेट भोजन दे और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और हाँ, कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर गुरु धनाधिपति और लाभाधिपति बनकर बैठा है, यानी कुंडली का योग कारक ग्रह है। अगर आप गुरु का रत्न पुष्कराज पहनना चाहते हो तो अपनी कुंडली किसी अच्छे विद्वान ज्ञानी ज्योतिषकार को कुंडली दिखानी चाहिए। उनका परामर्श लेने के बाद ही गुरु का रत्न पुष्कराज आप धारण कर सकते हो। और हाँ, उसके साथ लग्नाधिपति शनि का रत्न नीलम, पंचमाधिपति बुध का रत्न पन्ना और भाग्याधिपति शुक्र का रत्न हीरा पहनना या नहीं पहनना ये भी ज्योतिषकार की सलाह लेने के बाद ही धारण करें। प्रिय दर्शकों, आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।